महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम भारत में सामाजिक सुधारकों की कड़ी में आज स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन करेंगे। 19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जितने भी अन्य समाज सुधारक हुए, जिनमें राजा राममोहन राय है, रानाडे है, इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के विचारों को आंदोलन में आवश्यक बताया। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा वैदिक विचारों को श्रेष्ठ मानते हुए उसके पुनरुत्थान पर जोर दिया। उनके मतानुसार भारत की आध्यात्मिक परंपरा पश्चिम के भौतिक विचारों से अधिक श्रेष्ठ है। यानी जितने भी अन्य समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने भारत के अंदर सामाजिक जागृति के लिए, धार्मिक पुनरुत्थान के लिए और अन्य बुराइयों को दूर करने के लिए पाश्चात्य विचारों को आवश्यक बताया है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बताया है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आध्यात्मिक परंपरा थी, उसको पाश्चात्य विचारों पर महत्व प्रदान किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी जिले के टकारा कस्बे में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। ये शिव भक्त थे। एक बार इन्होंने शिवरात्रि के पर्व पर देखा कि शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद चूहे ले जा रहे हैं, तो इनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। जब घरवाले इनके विवाह की योजना बना रहे थे, तो ये घर से निकल गए और मथुरा में स्वामी विरजानंद से दीक्षा लेकर वेदों और प्राचीन भारतीय ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इनके गुरु ने इनको आदेश दिया था कि भारत में वेदों का अध्ययन काफ़ी समय से अवरुद्ध है और वेदों का अध्ययन नहीं किया जा रहा है, तुम जाओ और उनको पढ़ाओ, सच्चे शास्त्रों को पढ़ाओ और उसके प्रकाश से उस अंधकार को दूर करो जिससे मिथ्या मतांतरों की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1874 में उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की तथा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती का अजमेर में देहांत हो गया। मूर्ति पूजा का विश्वास घर पर जब इन्होंने मूर्ति पूजा को देखा और ये देखा कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ प्रसाद चूहे ले जा रहे हैं, तो मूर्ति पूजा से इनका विश्वास उठ गया। उसके बाद ये घर से मथुरा आ गए। मथुरा में इन्होंने विरजानंद को अपना गुरु बनाया। विरजानंद ने इन्हें वैदिक ज्ञान दिया और वैदिक ज्ञान देने के बाद में ये कहा कि भारत में वेदों का जो ज्ञान है वो लुप्त प्राय हो गया है, तुम जाओ और वेदों का अध्ययन कराओ, उनको पढ़ाओ। ये धार्मिक पाखंडों के खिलाफ थे और इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा और 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। वह 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में इनका देहांत हो गया। इन्होंने जो आर्य समाज बनाया, उसके जो सिद्धांत थे वो निम्न प्रकार थे। जो सबसे प्रमुख था वो था वेदों की सत्यता पर बल। इन्होंने कहा वेद ज्ञान के भंडार हैं, इनको पढ़ना चाहिए, इनका प्रचार करना चाहिए। ईश्वर एक है, यानी एकेश्वरवाद पे बल दिया, बहुदेववाद का विरोध किया और वह अजन्मा, निर्विकार, नित्य और अंतर्यामी है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, निर्विकार है। वेदों की व्यवस्था के अनुसार ही हवन में मंत्र पाठ करना चाहिए। यानी समाज के अंदर जो आडंबर फैले हुए थे, उन आडंबरों का इन्होंने विरोध किया और कहा कि वेदों में जो लिखा है उसके अनुसार ही हवन और यज्ञ करने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अवतारवाद का विरोध किया, यानी अवतारों पे इनका विश्वास नहीं था। मूर्ति पूजा को इन्होंने दिखावा बताया और उसके निषेध की बात की।
अन्य समाज सुधारकों की तरह क्रम और पुनर्जन्म में विश्वास की बात की, स्त्रियों की शिक्षा और शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया, हिंदी और संस्कृत भाषा को महत्व दिया। ये प्रकांड पंडित थे संस्कृत के, और जगह जगह जाकर इन्होंने जो लोग इनके विचारों का विरोध कर रहे थे उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था। बाल विवाह व बहु विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया। यानी समाज के अंदर जो बुराइयां थी उन बुराइयों का भी इन्होंने विरोध किया। समाज के अंदर इन्होंने आश्रम व्यवस्था को महत्व दिया और वर्ण व्यवस्था का आधार गुण व क्रम ही हो, इस बात पर बल दिया। यानी जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, जातिवाद फैला हुआ था, लोगों में छुआछूत की भावना थी, उसको इन्होंने महत्व न देकर कि गुण और क्रम के आधार पर ही लोगों को महत्व मिलना चाहिए और गुण व क्रम ही मुख्य होते हैं। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, कन्यावध, पर्दा प्रथा आदि जो सामाजिक बुराइयां थी उनका विरोध किया। समाज में स्त्रियों के सम्मान पर विशेष जोर दिया। स्त्री शिक्षा को समाज के उत्थान के लिए जरूरी बताया। विधवा विवाह व अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। इसके साथ समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को समानता का व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, नैतिक पक्ष पर जोर दिया। सामाजिक उन्नति के लिए शारीरिक और आत्मिक उन्नति को भी इन्होंने आवश्यक बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की कट्टरता पर विशेष बल दिया। स्वामी जी ने सैनिक हिंदुत्व का नारा देते हुए हिंदू धर्म को नवीन ऊर्जा प्रदान की। अन्य समाज सुधारकों से इस दृष्टि से अलग थे। इन्होंने हिंदू धर्म की कट्टरता पर बल दिया और सैनिक हिंदुत्व का नारा दिया। वेदों की प्रामाणिकता पर जोर देकर इन्होंने कहा कि वेद ही एकमात्र सत्य और ज्ञान के आधार हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान के भंडार हैं, और वेदों की ओर लौट चलो का संदेश दिया। इन्होंने पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद से मुक्त करने का संदेश दिया। ईश्वर को निराकार और निर्गुण बताया। मूर्ति पूजा का कट्टर विरोध किया। जो यागिक कर्मकांड फैले हुए थे उनका विरोध किया और उनकी जगह हवन विधि का समर्थन किया, जो प्रत्येक गृहस्थ अपने घर पर आराम से कर सकता है। स्वामी जी फलित ज्योतिष को प्रमाणिक मानते थे। उन्होंने सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने की बात पर बल दिया। सुधी आंदोलन। सुधी आंदोलन आर्य समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत दूसरे धर्मों के अनुयायी बने हिंदुओं को हवन विधि के द्वारा पुनः हिंदू बनाने की विधि को सुधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी भारत में अब तक जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के जा चुके थे उनको वापस हिंदू धर्म में लेने का कोई प्रावधान नहीं था। अगर वो हिंदू धर्म में आना चाहते तो भी जो हिंदू व्यक्ति थे वो उसको हिंदू धर्म में नहीं आने देते थे। इसके लिए इन्होंने एक सुधी आंदोलन चलाया और इस सुधी आंदोलन का यही अर्थ था कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए या अन्य धर्म के व्यक्ति भी अगर हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो इस आंदोलन के द्वारा उन्हें वापस हिंदू धर्म के अंदर मिलाया जा सकता था। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो ये थी दूसरे धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करना। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करने की बात किसी भी समाज सुधारक या धार्मिक नेता ने नहीं की थी। ये बात आर्य समाजियों ने की। दूसरी, विशेष परिस्थितिवश अन्य धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू समाज में लेना और हवन आदि क्रियाओं द्वारा दलित वर्ग को भी समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना। तो सुधी आंदोलन के द्वारा इन्होंने हिंदू धर्म के विस्तार की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू बनाया जा सकता था। अन्य धर्मों में जो हिंदू दीक्षित हो गए थे उनको पुनः लिया जा सकता था और दलितों द्वारा हवन करवाकर उनको भी सम्मानजनक स्थिति समाज के अंदर देने की बात
इन्होंने की। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो शिक्षा के लिए है। उन्होंने संस्कृत भाषा पर बल दिया और प्राचीन काल में जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको लागू किया। लेकिन इसके बाद में इनके जो अनुयायी थे उन्होंने भारत में डीएवी स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल और कन्या पाठशालाओं की स्थापना की। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जहां अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती थी। यानी दोनों तरह की संस्थाएं स्थापित की, जहां अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती थी और एक दूसरी तरह की संस्थाएं जहां पर सिर्फ प्राचीन भारतीय जो वेद थे और प्राचीन भारत का जितना भी साहित्य था उसको पढ़ाया जाता था, उनको गुरुकुल के नाम से, और जहाँ पर आधुनिक शिक्षा दी जाती थी उनको डीएवी के नाम से जाना जाता है। वे संस्थाएं जो सरकारी शिक्षण पद्धति से संबंधित थी वे डीएवी संस्थाएं कहलाती थी। वो संस्थाएं जो सरकारी प्रभाव से मुक्त थी वो गुरुकुल कहलाती थी। प्रथम गुरुकुल हरिद्वार में मुंशी राम के नेतृत्व में स्थापित किया गया, जो वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। राजस्थान के अंदर अजमेर आर्य समाज की शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर डीएवी स्कूलें, डीएवी कॉलेज और इसी प्रकार पूरे भारत के अंदर इन्होंने डीएवी स्कूल और कॉलेजों की एक कड़ी की स्थापना की। इसके साथ ही गुरुकुलों की स्थापना की, जहाँ प्राचीन भारतीय शिक्षा और संस्कृति का अध्ययन किया जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती न सिर्फ समाज सुधारक, धर्म सुधारक, इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय जागृति में भी योगदान दिया। उन्होंने स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज और सर्वधर्म, चार जो सब हैं उनका नारा दिया, उनकी बात की। यानी सबसे अच्छा कौन है? स्वदेशी, सबसे अच्छी भाषा स्वभाषा, सबसे अच्छा राज्य स्वराज्य और सबसे अच्छा धर्म स्वधर्म, इन पर बल दिया। उनका कहना था कि कितना ही कोई ही कहे, जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोपरि होता है। एनी बेसेंट ने उनके संबंध में लिखा है, दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया। अंग्रेज भी उनके रुख से भयभीत थे। गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक ने तो उनके पीछे गुप्तचर लगा दिए थे। लाला लाजपत राय ने लिखा है, स्वामी जी ने हमारे मन में देशभक्ति और देश सेवा का बीज बोया। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी उनके विचारों से प्रभावित थे। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य और स्वधर्म पर बल दिया और उन्होंने कहा है सबसे जो अच्छा राज्य है वो स्वदेशी राज्य है। चाहे विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, वो स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। भारत के अनेक स्वतंत्रता सेनानी इनके विचारों से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों ने आर्य समाज के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति के पुनरुत्थान, जनजीवन के निर्माण, राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र में कार्य किया। उन्होंने लिखा है, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य बुरे से बुरे स्वदेशी राज्य की तुलना में भी बुरा है। उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से हिंदू समाज को एक नई दिशा दी। हिंदू समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। भारतीय जो संस्कृति प्राचीन, उसकी श्रेष्ठता को स्थापित किया। अरविंद घोष ने लिखा है कि राजा राम मोहन राय तो उपनिषदों पर ही ठहर गए, लेकिन स्वामी दयानंद ने उपनिषदों से भी आगे देखा और उन्होंने ये बताया कि जो हमारी संस्कृति है उसका मूल वेद ही है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने उनके बारे में लिखा है, स्वामी जी एक महान सुधारक और क्रांतिकारी पुरुष तो थे ही, साथ ही उनके मन में सामाजिक अन्यायों को उखाड़ फेंकने की प्रबल भावना थी। कुछ लोगों ने स्वामी जी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो भारतीय जो प्राचीन
सभ्यता और संस्कृति थी, वेदों को जो लोग भूल गए थे, उनकी महत्ता को पुनः स्थापित करना, जैसा कि उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर पुनः लौटो। और इसके अलावा जो स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वराज्य की बात उन्होंने उस समय की, जिससे भारत के अंदर राष्ट्रवाद पनपा, राष्ट्रीय विचारों का उत्थान हुआ। अनेक स्वतंत्रता सेनानी इनके विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्र सेवा के कार्य में लग गए। धन्यवाद।